हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 164वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा और लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ये तो आपको पता ही होगा, साकेत एंड भारत भारती। ये तो रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही फेमस हैं। कन्फ्यूज होगा तो आपको इसमें और इसमें, तो फटाफट बताइए इन दोनों में से कौन सी रचना नहीं है मैथिली शरण गुप्त की? तो वो है प्री प्रवास। प्री प्रवास देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अच्छा, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? अयोध्या प्रसाद सिंह। अयोध्या प्रसाद सिंह की जो रचना है प्री प्रवास है। बाकी रंग में भंग भी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये बहुत पूछी जाती है, भारत भारती और साकेत। ऑप्शन जो है आपका इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न ये है, अग्र का विलोम शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अग्र का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे यहाँ पे पूर्व, तो पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चिम होता है। नीचे, नीचे क्या होगा? ऊपर होगा। आगे का क्या होगा? पीछे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? इसमें आपको बताना है कौन सा काल है। तो इस वाक्य में जो काल है पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। वे तुम शब्द क्या है? वे तुम शब्द तुम उन समस्वामी में अलंकार वह कौन सा रूप है? तो इसमें देखिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो घटा शब्द का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वो हो जाएगा घटाएं। क्या होगा? घटाएं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में घर बैठे तैयारी अपनी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। मात्र वो 99 रुपये में आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। चाहे आप लोग किसी भी वर्ग से हो, कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, कॉमर्स वर्ग हो, कृषि वर्ग हो, इसमें आपको मिलेगा क्या? सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड हिंदी लैंग्वेज में होंगे एंड 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी मिलेंगे। सबसे मोस्ट तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है, कहीं नहीं मिलता है ओरिजिनल। तो 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र आप लोग इसमें देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपसे नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ईमेल आईडी आप लोग वही दीजिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो, लॉगिन कर सकें, क्योंकि पीडीएफ जो है वही ईमेल आईडी पे सेंड की जाती है जो आप लोग उसमें फिलअप करेंगे। पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद ऑप्शन में वहाँ पे दिया रहेगा पासवर्ड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वहाँ से आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है तो आपके ईमेल आईडी पे तुरंत सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, आप लोग इसे ले सकते हैं। घर बैठे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो क्लास चल रही है इसकी अगर आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए, ठीक है, फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए अभी के अभी। एजुकेशन विद साहिल चैनल का नाम है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी की भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। चलिए टेस्ट को यहाँ पे देखते हैं। क्या है? जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सभी लोग जवाब दीजिए। 56 क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा?
इसमें देखिए कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए। जब भी आप लोग मेरी कोई भी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। यानी कि प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये आयोजित किया गया था 1975 में। कहाँ पे किया गया था, नागपुर में किया गया था। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो लक्ष्मण का देखिए जो एक अन्य पर्यायवाची शब्द है वो है सुमित्रा पुत्र। क्या होगा, सुमित्रा पुत्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति करीब विशेषण का कौन सा भेद है। सभी लोग जवाब दीजिए। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये है रीतिवाचक। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, महान का क्या है, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। सभी लोग जवाब दीजिए, महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है। तो देखिए महान का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर सही रहा होगा 60 वाला। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो देखिए कवि शब्द जो है किस शब्द का एक वचन है, कवि वृंद का। क्या है, कवि वृंद का एक वचन शब्द है कवि। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सभी लोग जवाब दीजिए। सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो आपका है ये सतदल, ये जो है सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी आपका सर हो गया, तड़ाग हो गया, जलाशय हो गया, ये सब क्या है, सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान से आप लोग टेस्ट को दीजिएगा, लास्ट में स्कोर जरूर बताया करें ताकि मैं आप लोगों को जान सकूं कि स्कोर किनका क्या जा रहा है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगर आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। बुक से बढ़िया बुक क्रैश कोर्स है। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें देखिए लिंग संबंधी जो है अशुद्धि है। कौन सी, लिंग संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, विद्वान का जो स्पेलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, विदुषी होगा। क्या होगा, विदुषी होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अलका शरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट करिएगा। अलका शरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। सभी लोग जवाब दीजिए। इनको जो है कलिकथा यानी कि बाईपास के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो इस मुहावरे का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, पुरानी परिमाटी पर चलने वाला। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होगा। ऑप्शन डी जितने भी लोग सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा, विप्र शब्द का समानार्थी सभी लोग जवाब दीजिए। तो विप्र शब्द का जो समानार्थी है वो क्या है, ब्राह्मण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, सभी लोग जवाब दीजिए। तो ये देखिए किस भाषा से विकसित हुआ है, खड़ी बोली से विकसित हुआ है हिंदी का मानक रूप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, जो ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, डीप में आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करना है। अगला प्रश्न, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है। तो
तो ये देखिए विशेषण का परिचय शब्द है सुहावना शब्द। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो व्यंजन होते हैं ओष्ठ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पा, जब इनको हम मतलब बोलते हैं तो ओष्ठ का प्रयोग होता है। पा को बोलिए ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, फा को बोलिए ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, बा को भी बोलने में ओष्ठ का प्रयोग हुआ है। और जिनका प्रयोग बोलने में उपयोग दंत का प्रयोग हो उसे दंत व्यंजन बोलते हैं, कंठ व्यंजन बोलते हैं, तालक व्यंजन बोलते हैं, तालक का प्रयोग हो, ठीक है, कंठ का प्रयोग हो तो कंठ बोलते हैं, कंठ व्यंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है? पुत्र नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पुत्र नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा आजाद शत्रु। क्या होगा? आजाद शत्रु होगा। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा आजाद शत्रु। घनी सत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है? घनी सत्ता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो घनी सत्ता का जो शुद्ध रूप है आपका घनिष्ठता है। क्या है? घनिष्ठता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए सभी लोग। तो उत्तम पुरुष वाला जो जोड़ा है आपका वह है मैं हम। जिन शब्दों को बोलने वाला अपने के लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबद्ध बोधक अव्यय कौन सा है? तो इसमें है आपका संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? भर है। क्या है? भर है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ होता है। कुल का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो कुल का जो अर्थ होता है वो होता है किनारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? लाइक करने से थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ और भी अच्छी अच्छी ऐसे ही क्लासेस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? इसका जो भाववाचक संज्ञा रूप होगा गहराई। क्या होगा? गहराई होगा। जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो जय का हो जाएगा पराजय हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसमें देखिए तत्पुरुष समास है देशभक्ति में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, कायिक वाचिक आहार्य और शौतिक किसके भेद हैं? तो ये अनुभाव के भेद हैं। किसके भेद हैं? अनुभाव के भेद हैं। ऑप्शन ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो देखिए ओज्ञा जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को आपको पहचानना है। इनमें से ऐतिहासिक हो गया, उपासना हो गया, आश्वासन हो गया, अपेक्षा हो गया। तो विशेषण को पहचानिए सभी लोग। तो देखिए ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक शब्द जो है आपका विशेषण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। जो किनारा का सही पर्यायवाची हो जिस पंक्ति में, तो वो है आपका तट। कौन सा है? तट हो गया, तीर हो गया, कगार हो गया, ये वाला ऑप्शन बी वाला किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाली पंक्ति है। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक क्रमशः कौन सा है?
इसमें कर्ता कर्म कारक है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिसका वर्ण क्रम आदि लघु मध्य गुरु अंत लघु हो उसका गण होगा, उसका जो गण होगा वो कौन सा होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। उसका होगा जगण। क्या होगा? जगण होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये संधि विच्छेद अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो महोत्सव का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा महाधन उत्सव। क्या होगा? महाधन उत्सव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कमल कोमल कर में संप्रेत इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? इसमें देखिए वाचक शब्द का जो है लोप हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये प्रश्न तो सभी लोग कर ही लेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का जो अर्थ होगा कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? तो परिक्रमा में जो आपका उपसर्ग है वो कौन सा है? परि। जब आप लोग परिक्रमा को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में क्या निकल के आता है? परि आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य हो गया, सुंदरता हो गया, काव्य हो गया, चंद्र हो गया। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए सुंदरता शब्द यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन से हैं? कौन किसका विलोम सही से ही आपको बताना है। सभी लोग जवाब दीजिए। ये वाला जो है आपका सही युग्म है अल्पज्ञ और बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द में से कौन सा है? उसके लिए जो शब्द होगा अभूतपूर्व। क्या होगा? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। और स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दें यार। अगला प्रश्न, पाँव का तत्सम रूप क्या है? पाँव का तत्सम रूप क्या है? और ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स वाली क्लास में जरूर मिलेंगे। पाँव का तत्सम रूप क्या होगा? पाँव का तत्सम रूप होगा पाद। क्या होगा? पाद होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो यामा देखिए तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये है किसकी? महादेवी वर्मा की है। बाकी तो आपको पता ही है। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द कौन सा है? बच्चा में अगर हम पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इससे निर्मित शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो बनेगा बचपन। क्या बनेगा? बचपन बनेगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? यहाँ पे आपको खिड़की शब्द दिख रहा है, तो खिड़की जो है आपका देशज शब्द है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। इंसानियत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इंसानियत को जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा इंसान धन ईयत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विशेष वह शब्द होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप देखिए, डंका बजाना का अर्थ क्या है? डंका बजाना का अर्थ क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इसका उत्तर देखिए। तो डंका बजाना का जो अर्थ होता है वो होता है प्रचार करना। ठीक है, किसी को जैसे प्रचार करवाना होता है तो वो क्या बजाता है? डंका बजाता है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपके घर में डंका बजेगा, प्रचार करना अपनी गवर्नमेंट जॉब का। भावी शिक्षक हैं आप लोग, बीएड करने जा रहे हैं, वहाँ एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकी पद का भेद बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास किया करें। इसमें होगा पूर्वकालिक कृदंत। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
सो माय डियर फ्रेंड्स, इन हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और नाम भी बताया करें ताकि मैं जान सकूं कि किनका क्या स्कोर जा रहा है। और ऐसे ही डेली आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहें। अगर आपकी तैयारी वीक है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, 25 से नीचे आ रहे हैं, तो आपको क्रैश कोर्स लेने की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि उसमें कंप्लीट सिलेबस है, अपनी तैयारी कर सकते हैं। 1 महीने में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। 471 पेज की वो PDF है, बहुत ही शानदार PDF है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं 100% कहता हूँ कि अगर आप लोग इस PDF से पढ़ लेंगे तो अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं, ज़्यादा तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट सीट भी पा सकते हैं। अगर आपके मन में है कि हाँ हमें गवर्नमेंट सीट लेना है तो तैयारी कर लीजिए एंड परचेज कर लीजिए उस कोर्स को। जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।